व्हाइट बॉल एक्शन का स्टेज है तैयार, आएगा छक्कों और चौकों की बाहर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें T20 सीरीज में बदले मुकाबिल होंगी। पहला मैच आज रात रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। बाबर आजम की वापसी हो चुकी है T20 में, उसके लिए भी बाबर आजम के फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई है, दोनों टीमों का फोटो शूट भी कर लिया गया है। टेस्ट सीरीज ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमें T20 सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। अच्छा जी, अब जरा सा साउथ अफ्रीका का आपको हम बता देते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन पर आखिरी T20 सीरीज 2021 में खेली थी, जिसमें पाकिस्तान फाते रहा था। सो ये पाकिस्तान को कहते हैं ना एक, लेकिन ज़ाहिर है अब बहुत तब्दीलियाँ हो गई हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अब तक 24 मैचेस खेले गए हैं और दोनों टीमों ने 12-12 मैचेस जीते। क्या बात है, कितना इक्वल मामला यहाँ पर जा रहा है। अच्छा, सीरीज आप ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की जाएगी, तो भाई बहुत बड़े फैंस हैं हमारे यहाँ क्रिकेट के, तो वो T20 क्रिकेट देखेंगे। बाबर की जहाँ तक बात है, मुझे एक सवाल मेरे जहन में, और मैं ये सवाल जानना चाहती हूँ कि भाई बाबर T20 में खेल रहे थे, हर फॉर्मेट में खेल रहे थे, फिर उन्हें जिस वजह से हटाया गया T20 से, क्या वो प्रॉब्लम ओवरकम हो गई है जिसकी वजह से वापसी उन्हें T20 में लेकर आए, और या फिर हमारी जो उनसे एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है? तो भाई मसला ये है कि माइक हैसन जो हैं उनको काफ़ी उम्मीद है बाबर आजम से, और वो चाहते हैं कि वो वन डाउन खेलें। अब ये देखना है कि बाबर किस पोजीशन पे खेलना चाहते हैं। ये एक बड़ा मसला हमारे ओपनर्स का रहा है कि वो जी बाबर अपनी पसंद की पोजीशन पे खेलना चाहता है, खबरें आती हैं, और जनाब ये हमारे जो कोचेस हैं वो कुछ और फैसला करना चाहते हैं। अच्छा, आपकी इस बात का जवाब सलमान आगा ने भी दिया था, वो मैं उनको कहीं सुन रहा था किसी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर। वो ये कह रहे थे कि बाबर जो हैं वो हमारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, तो उनकी टीम में वापसी एक खुशाइन चीज़ है। साइकोलॉजिकल प्रेशर, हाँ, वो कहते हैं कि हमें हमारी बॉलिंग लाइन थोड़ी वीक थी, उस पर हम काम करेंगे, और बाबर के मसाइल जो हैं वो हल हो चुके हैं। एंड नाउ ही वाज वेरी होपफुल अबाउट द T20 मैच एंड विल सी। एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग और जो बड़ी अच्छी मुझे लगी T20 के लिए, वो उनकी किट थी। सो दे फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, द किट दैट हैज़ बीन डिसाइडेड, द कलर ऑफ द किट फॉर दिस T20 इज़ पिंक टू स्प्रेड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। और पाकिस्तान टीम आज पहली मरतबा पिंक जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगी। PCB ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में खिलाड़ियों की पिंक ड्रेस में तस्वीर भी पोस्ट की। क्या बात और है। ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि सिर्फ एम्पायर्स, अमला, कमेंटेटर्स सब जो हैं वो किट्स तो नहीं पहनेंगे, लेकिन वो पिंक रिबन ज़रूर पहनेंगे उसकी अवेयरनेस के लिए। क्या बात है, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा जी, ज़रा सब कुछ भारत की तरफ भी नज़र दौड़ा लेते हैं। भारत में जी ख़वातीन क्रिकेटर्स महफूज नहीं हैं, और ये बड़ा ही परेशान कुन बात हो गई है, क्योंकि 3 दिन पहले विमेन वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेटर्स को एक शख्स ने भारत में हरासा किया था, जिसे गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन जो भारतीय वजीर हैं उन्होंने बड़ी ही, खैर भारत हमेशा ही निराली मंतक लेकर आता है, उन्होंने निराली मंतक पेश की। कहा, क्या कहते हैं जी, खिलाड़ियों को ही जिम्मेदार उन्होंने करार दिया, और कैलाश विजय उनका नाम है। कहते हैं विमेन क्रिकेटर्स खुद ही इस बदतमीज़ी की जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो इत्तला दिए बगैर होटल से बाहर गई थी। अब वो इस वाक़े से सबक सीखें और मुस्तकबिल में ऐसी गलती ना दोहराएं। खैर, मैं अब इसके ऊपर मैं वो विक्टिम ब्लेमिंग वाली तरफ जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि इनको अब क्या समझ आएगी कि विक्टिम ब्लेमिंग क्या होती है। को रहे हैं, वो जब आपको जवाब देंगे ना तो पता लग जाना है आपको। बात कर लेते हैं जनाब फिर ज़रा ऐसा मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेट तौसीफ अहमद साहब। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। आज से T20 सीरीज़ शुरू होने जा रही है। एशिया कप और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हमने देखा कि दूसरे टेस्ट की परफॉर्मेंस कुछ ज़रा अच्छी नहीं रही, मायूस कुन रही। हाँ, कौमी टीम से कितनी उम्मीदें वैसे आपको T20 के लिए? उम्मीदें तो हमेशा हम रखते हैं। अच्छा, जब से पैदा हुआ हूँ ना, जब से कायदे आज़म का नाम सबसे ज़बान से सुनता रहा, इतना बड़ा हो गया, और अब बाबर आजम का नाम सुनता सिवाय बाबर आजम के कोई नाम ही नहीं ले रहा कुछ। अरे भाई, प्लेयर मौजूद है, ऐसी बात नहीं है, वो अच्छे प्लेयर हैं, वो अपनी जगह है, सारा कुछ है। सर, वो सिडनी सिक्सर्स में बाबर आजम के नाम का पूरा इनक्लेव बना है, बाबरिस्तान, उनके मद्दाह बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं। ठीक है सर, मेरा ख्याल है कि जो है ना, पब्लिक को यही चाहिए कि वो एक आदमी को अप्रिशिएट करें, बाकी को छोड़ दें अगर कोई करता है। भला आई मीन खामखाई का मैं तो इतनी बातें करना नहीं चाहता। लेकिन तौसीफ साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि बाबर को जिन इश्यूज़ की वजह से T20 फॉर्मेट से हटाया गया था, क्या वो इशू सॉल्व हो गए जो उन्हें दोबारा T20 में लेकर आए? नहीं, वो सॉल्व तो नहीं हुए, लेकिन वो ये उनका कहना यह है कि जी बाकी भी ऐसे ही कर रहे हैं तो वही क्यों नहीं। एक्चुअली प्री प्लान हुआ है, और जो ऑस्ट्रेलियन जिसमें वो खेलते हैं, वो जो
2020 खेलने जा रहे हैं, मुझे फील ऐसा हो रहा है कि वहां से उनको होगा कि भाई इनका अनाउंसमेंट करें थोड़ा बहुत, ताकि जो है ना वो हमें तो यहाँ पे मुसीबत पड़ जानी है, इतना पैसा हम दे रहे हैं, सारा कुछ है, अब तो दे दिया। 12 अब हम अच्छी बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, कुछ करो भाई, जीत के दिखाओ, सीधी बात है। जो खेलता है वो मैच फिनिश करके आता है, मैच जिता के आता है। बड़े बड़े लोग, इतना शोर शराबा कोहली और उस पे हो रहा था, उनके कप्तान पे, तो उन्होंने 70-70, 80, एक ने 100 कर दिए। तो ये प्लेयर इस तरह के होते हैं कि जिता के आदमी जो है लेके आता है। अब इंडिया की बात करते हैं, हम सब कहेंगे यार इंडिया की, मतलब कुछ अच्छी बातें अगर हैं तो जरूर करनी चाहिए, मेरा ख्याल है अच्छी बात है। अब ये एक चीज और आ गई है कि जी ये बी टीम है। अरे भाई बी टीम उनकी, चलो बी टीम है, हमारी बी टीम है कहाँ? हमारे तो वही खेल रहे हैं 10 साल से, वही खेल रहे हैं। हमारी बी टीम है कोई? यानी कि हमारे कोई रिप्लेसमेंट के लड़के खड़े में या नहीं है। और तो उनको भी कह के वो आपको हरा के चले जाएंगे, बी टीम से हार के बी टीम से। अरे भाई ये मत करो, फिर खेलो ही नहीं, उनको मना करो भाई, असल प्लेयर भेजा करो हमें। ये आपके डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर है वो आप भेज देते हो, तो भाई यही एक तरीक़ेकार है, हर मुल्क का यही तरीक़ेकार है। तो आप इसमें भी ट्राई कर लेते। आपने 2-4 प्लेयर डाल दिए हैं उसमें जो पहले भी थे, मगर क्या अब आपने एक और करके 2-3 प्लेयर, मुझे खुशी हुई है। एक उस्मान खान एक आ गए विकेट कीपर, एक उस्मान तारिक। देखिए अब बड़ी उसकी बात है, हमारा निज़ाम यहाँ का देखें। उस्मान तारिक जब यहाँ पे 2020 में उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म किया, और बहुत परफॉर्म करने के बाद जो टॉप पे रहे, उन्हें कैंप में नहीं बुलाया। उसके बाद क्या हुआ कि उनको शाहरुख खान ने वहां पे बुला लिया और वहां उनकी टीम से वो खेले। अच्छा यहाँ हुआ क्या जी, कैरेबियन प्रीमियर लीग में, जी हाँ 20 लिए, और फिर तो यहाँ पर उन्होंने 24 बॉल्स किए और 24 के 24 उन्हें जो है सस्पेक्टेड दे दिया। बताइए, पूरी दुनिया में खेल रहे हैं जाके, सस्पेक्टेड दे दिया। ये मिली भगत करते हो। अब नहीं चाहते आप कि पाकिस्तान की टीम कोई बने, एक के ऊपर एक आए। किसका इंतजार कर रहे हो भाई? शादाब का इंतजार कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? ये चीजें नहीं होंगी। मौजे का इंतजार करें तो आसिफ भाई, किसी कमेंट देना छोड़ दूंगा मैं। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई। लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज मैच एंड उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आज के मैच में कुछ अच्छा तौसीफ साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि ये कहना कि जी बी टीम आई है गलत है। आप रैकेट चेक करें जी, स्टैट्स तो ये बता रहे हैं दोनों ने जी बराबर मैचेस जो है वो जीते हुए हैं। इवन कि हमारी टेस्ट सीरीज़ में भी एक से मामला रहा है, ये नहीं है कि हम सीरीज़ वो हारे हैं टेस्ट सीरीज़।